मुझे नहीं पता था कि बस्तर एडवेंचर सीकर्स और नेचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। आई प्रॉमिस यू बाय एंड ऑफ दिस स्टोरी you will be packing your bags and coming to this hidden gem called बस्तर। बस्तर का नाम सुनते ही सबसे पहला थॉट आता है नक्सलाइट्स, अनसेफ और ना जाने क्या क्या। बट सच क्या है ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तो हैदराबाद से मैंने लैंड किया सीधा जगदलपुर में, जो बस्तर डिवीजन की कैपिटल है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बस्तर की ट्राइबल और कल्चरल हेरिटेज की फील आनी शुरू हो जाती है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, अनएक्सप्लोर्ड बस्तर और कल्चर देवी का कंबाइंड वेलकम एकदम ट्रेडिशनल और वार्म था। बस्तर मढ़ई नाम के इस इनिशिएटिव में उन्होंने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को पूरे भारत से 3 दिन के लिए बुलाया, बस्तर का एक एहसास देने के लिए। लेकिन मैं यहाँ रुका अगले 1.5 महीने, जिससे मैं आपको बस्तर अच्छे से दिखा सकूं। बट फिलहाल इस इवेंट में हमारे लिए सभी मेजर ट्राइब्स के डांस ऑर्गेनाइज हुए। जो बहुत ही अमेजिंग थे और हमने काफी एंजॉय किया। लेकिन नेक्स्ट डे आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड विद द ब्यूटी ऑफ बस्तर, क्योंकि नहीं पता था कि इट इज अ लैंड ऑफ वाटरफॉल्स। सबसे पहले हम निकले बीजा कासा वाटरफॉल के लिए, जो जगदलपुर से कुछ 45 किलोमीटर दूर है। जहां देखो हरे भरे लश ग्रीन नज़ारे हमें वेलकम कर रहे थे। और वहां भी ट्रेडिशनल वेलकम और कान में ये फूल लगाने के बाद, जिसे शुभ माना जाता है, पानी भरे खेतों के बीच में से शुरू हुआ ये ट्रैक। पूरा रास्ता छोटे बड़े वाटरफॉल्स और मेस्मराइजिंग सीनरी से भरा हुआ था। कभी पूरा रास्ता रॉकी हो जाता, जहाँ से कुछ बड़ी माइथोलॉजिकल फोक टेल्स एसोसिएटेड हैं। जो निशाना है ना सर, ये परशुराम की जो भाभी थी वो इधर नीचे से आ रही थी और इधर जा रही थी, तो उसको मारने के लिए परशुराम जो रोका था और मारने के लिए जो हो रहा था, तो उस समय हाथ जोड़ के विनती की और ये वाला घुटना और सिर का जो निशाना है यहाँ पे है। और फरसी जो काटने के लिए पकड़ा था वो वाला तीर्था के ऐसी चट्टान के जगह पे जो कैंपस साइड के बगल में है। और कभी फिर वाटरफॉल्स आ जाती जिनके बीच में से रास्ता जा रहा था। फाइनली हमें यहाँ नीचे जाना था, जिसके लिए हमने ये पहाड़ उतरना शुरू किया। काफी स्टीप ट्रैक के बाद जब वाटरफॉल का व्यू दिखाई दिया तो मजा ही आ गया। पहली बार मैं एक वाटरफॉल के सामने या नीचे नहीं, बल्कि उसके पीछे था। और फ्रेश पानी के ठंडे तेज शार इतने रिफ्रेशिंग थे। उफ, ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगा। वापसी में कपड़े तो भीग ही चुके थे और हल्की हल्की बारिश हो रखी थी, तो मैंने बारिश के भी पूरे मजे लिए। मेंदरी घूमर और तामड़ा घूमर वाटरफॉल्स भी वहाँ से कोई बहुत दूर नहीं है। यू कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, बट इन वाटरफॉल्स में नहाना थोड़ा मुश्किल था। बट स्टिल अब भूख बहुत लग चुकी थी, तो टाइम था बस्तर का ट्रेडिशनल खाना टेस्ट करने का, जो मैंने कभी नहीं सोचा था इतना टेस्टी होगा। By the road, this is Chitrakoot. I think we are on the outskirts of Chitrakoot. Yes. And this is the delicious lunch we are having. All local Chhattisgarhi and Bastari dishes. ये खट्टा भाजी है जो यहाँ कमाते हैं। और हाँ, बुखार रहता है ना, तो किसी को खाना खाने का मन नहीं करता ना, तो इसको कच्चा मिर्ची के साथ बनाते हैं। अच्छा। और ये उड़द दाल है जो यहाँ कमाते हैं, और इसका बड़ा भी बनता है। अच्छा, उड़द दाल खाया होगा। उड़द बड़ा। और ये आमट है जो अभी लौकी का बना है। वो तुम बाहर देख रहे हो ना, तो ये जो ना केवरी रहता है ना, तब इसको बनाते हैं। चलो मैं खा रही हूँ। और ये चटनी, ये टमाटर चटनी ये जो सबसे कच्चा मिर्ची साथ और अदरक लहसुन सिलबट्टा में पीस के बना। guys, what do you think about the food?
I polished off everything. It was so good. It's very good. मजा आ गया. Awesome food and the view. view. Awesome. खुशियाँ always. अब हम तैयार थे इंडिया की वाइडेस्ट वाटरफॉल देखने के लिए, चित्रकूट। ये वाटरफॉल मॉनसून में 300 मीटर्स तक स्प्रेड होती है और वर्ल्ड की वन ऑफ द वाइडेस्ट वाटरफॉल्स में से है और नायाग्रा फॉल्स की याद दिलाती है। आई स्टेड द नाइट विद द परफेक्ट व्यू ऑफ चित्रकूट, लेकिन असली मजा तो बाद में आया जब सबके जाने के बाद मैंने यहाँ कैंपिंग करी। आई प्रॉमिस यू कि कैंपिंग एक्सपीरियंस इज वे बेटर देन द रूम एक्सपीरियंस, क्योंकि इस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट और वहीं बैठकर पत्ते में ट्रेडिशनल डिनर करना और इस सुंदर से गांव में घूमना, इंद्रावती नदी के ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स पे जाना, ये सब किसी होटल के रूम में रहकर पॉसिबल नहीं हो सकता। और इस बैकग्राउंड के साथ ये शिव मंदिर अमेजिंग है ना। ये है तीरथगढ़ वाटरफॉल्स जो कांगेर वैली में जगदलपुर से कुछ 30 किलोमीटर दूर है। इतने परफेक्ट नेचुरल स्टेप्स वाली ये वाटरफॉल कोई बॉलीवुड सॉन्ग के लिए परफेक्ट लग रही थी। बाय द वे, सर्दियों में आप इसी कांगेर वैली में बैम्बू राफ्टिंग भी कर सकते हो। अगर वाटरफॉल से मन भर गया हो तो एक और ट्रैक करें। जगदलपुर से कुछ 35 किलोमीटर दूर है मिचनार हिल ट्रैक, जो कुछ 45 मिनट्स का ट्रैक है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द ट्रैक इज फन थ्रू जंगल्स, थोड़ा अपहिल, थोड़ा डाउनहिल थ्रू रॉक्स। और बारिश ने इसे और भी एडवेंचरस बना दिया। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है ये लास्ट चढ़ाई, जो ये रूट पकड़ के ऑलमोस्ट वर्टिकली करनी पड़ती है। बट द फाइनल व्यू इज जस्ट ब्रेथ टेकिंग। लेकिन डर तब लगता है जब इसी व्यू के साथ राइट नेक्स्ट टू द स्टीप फॉल ये उतरने का रास्ता लेना पड़ता है। ये पार्ट थोड़ा स्कैरी है। लेकिन फिर मंदिर में दर्शन करके ये ट्रैक पूरा वर्थ इट हो जाता है। बाय द वे, बस्तर में अमेजिंग केव्स भी हैं जो विंटर्स में ही ओपन होती हैं। और अभी तक तो मैंने आपको बस्तर के हिस्टोरिक टाउन बारसूर, विलेज लाइफ, ट्राइबल मार्केट्स, लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, फूड और मोस्ट अनबिलीवेबल ढोलकल गणेश ट्रैक के बारे में बताया ही नहीं, जो सब कुछ आएगा मेरी आगे की स्टोरीज में। एंड आपको अब तक ये तो समझ आ ही गया होगा कि नक्सलाइट सिचुएशन अब सिर्फ कुछ पॉकेट्स में ही रह गई है एंड बस्तर एंड इट्स ब्यूटी इज नाउ ओपन फॉर ऑल। तो कब आ रहे हो बस्तर? Do visit Chhattisgarh, do visit Bastar, and I'll see you in my next story. Khushiyan always.